तुम लोगों को शर्म नहीं आती? सीनियर सिटीजन हूं मैं। मैडम प्लीज डोंट शाउट। मैं चिल्लाऊंगी, तुम सुनोगे। ना उनके बैग से ड्रग्स निकला, ना वेपन निकला, ना गोल्ड निकला। उसके बावजूद जो गिरफ्तारी हो रही है और 1-2 नहीं पूरे 3 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। आप भी अगर दुनिया के किसी भी कंट्री से अगर इंडिया आ रहे हो या फिर इंडिया से अदर कंट्री जा रहे हो तो अपने लगेज बैग से या फिर हैंड बैग से ये सामान निकाल देना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। आपको 3 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है, क्योंकि ये जो अपडेट आई है, जो खबर आई है और एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट को आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है आपको स्क्रीनशॉट पर भी लगा कर दिखाया, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपने देखा। जो एक सीनियर सिटीजन है उनका किस तरह से अपमान किया जा रहा है, क्योंकि आखिरकार उन्होंने एक यूके के ये वीडियो बताया जा रहा है, ये वीडियो को लोगों को द्वारा शेयर किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि यूके के अंदर पहले तो यूएस के अंदर इंडियन को बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। वहाँ से बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी हुई, वापस भेजा जा रहा है और वहाँ पे इज्जत नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब यूके के अंदर भी आप देख सकते हो गोरे लोग आ रहे थे और जो होटल रेस्टोरेंट से सामान ले रहे थे, लेकिन ये महिला को बार बार जो वेटर था, जबकि बताया जा रहा है कि वेटर भी इंडियन ही था, लेकिन इसका जो भी सुपरवाइज़र है या फिर जो भी इनको इस होटल को चलाता है उसका मेन था वो गोरा था। लेकिन जो इंडियन को इग्नोर किया जा रहा है, मतलब इंडियन को सामान जो भी खाने पीने का सामान है देने में लेट हो रही है और उनको मतलब बेसिकली इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन जो भी गोरे लोग आ रहे हैं उनको पहले प्राथमिकता दिया जा रहा है। तो इस तरह का चीज़ है। अब ये महिला गुस्से में आती है और इनको उल्टे सीधा बोलने लगती है, जैसा आपने देखा। तो इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि अपना देश होता है, कुछ भी हो जाए अपना देश में ही रहना, क्योंकि अदर कंट्री में जाओगे तो इसी तरह का भी इंडियन के साथ हो रहा है। जो न्यूज़ वगैरह में देखते हो अलग चीज़ है, लेकिन रियलिटी अलग चीज़ है। तो अगर आप जिस कंट्री से मुझे वीडियो देख रहे हैं वहाँ की स्थिति क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी आपको बताता चलूँ, क्योंकि तीसरा जो खबर है वो भी ध्यान से सुनना, जो लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि आप भी अगर दुनिया के किसी भी कंट्री से अगर ट्रैवल कर रहे हो या फिर अदर कंट्री से आ रहे हो या यहाँ से जा रहे हो तो अपने लगेज बैग से या फिर हैंड बैग से ये सामान निकाल देना, नहीं तो 3 साल की जेल की सज़ा हो सकती है, जैसा मैं बताया कि। और ये अपडेट है कोई आज का ये न्यूज़ है, क्योंकि एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है। उससे पहले जो अपडेट आ रहा है वो भी आपको सुनाता चलूँ, क्योंकि बेसिकली जो लोग यहाँ से अदर कंट्री जॉब करने जाते हैं, रहते हैं, अभी यूपी से और बिहार से बहुत बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। हो क्या रहा है कि अभी जैसे खाड़ी देश में, जैसे सऊदी है, ओमान है, कतर है, बहरीन है, दुबई है, तो वहाँ पे लोग बैठे बैठे सोशल मीडिया यूज करके जो यूपी गवर्नमेंट को या फिर बिहार गवर्नमेंट को गाली गलौज कर रहे हैं या फिर भारत सरकार के लोगों को गाली गलौज करते हैं और सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। अभी सोशल मीडिया एक ऐसा चीज़ है, आपको मालूम है कि 1 मिनट में कहाँ से कहाँ चला जाता है और फिर तुरंत इमीडिएटली ऐसे वीडियो जो होते हैं वो वायरल हो जाते हैं। इस बीच सऊदी अरबिया से ही इस तरह का घटना आया और एक शख्स ने जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उल्टे सीधे वीडियो बनाया टिकटॉक में, फिर आपने इंस्टाग्राम में और भी सोशल मीडिया पे उन्होंने डाला। फिर वो वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर किया गया, आखिर तक यूपी गवर्नमेंट तक पहुंचती है और वहाँ के जो गवर्नमेंट है वहाँ पे इमीडिएटली एक्शन लिया जाता है, क्योंकि ये शख्स भी यूपी का रहने वाला था और ये शख्स के खिलाफ वहाँ पे एफआईआर दर्ज होता है। फिर अब इनका इंतज़ार, अगर आपने इस तरह का हरकत की और कितने साल के बाद भी इंडिया में आओगे और आपके खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज हो चुका है तो आपकी गिरफ्तारी तय है। तो कहने का मतलब है कि आप अदर कंट्री गए हो जॉब करने के लिए तो सिर्फ वो फोकस करो कि वहाँ पे हमें कैसे पैसे कमाना है। आप यहाँ की स्थिति के बारे में वहाँ से कमेंटबाजी करोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे, क्योंकि आपको ट्रैवल करना है, आपको एयरपोर्ट के थ्रू ही इंडिया में आना है। तो प्लीज़ सतर्क रहें, सावधान रहें, इस तरह का चीज़ ना करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे 1-2 उदाहरण तो मैं आपको बताया, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों पर जो भारत सरकार है, यूपी गवर्नमेंट बेसिकली वो कार्रवाई कर रही है। क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में यूपी के बहुत सारे लोग हैं जो खाड़ी देश में जॉब कर रहे हैं, जैसे ओमान है, कतर है, सऊदी है, बहरीन है, इस जगह पे जॉब कर रहे हैं और यहाँ का कुछ भी न्यूज़ वगैरह देखते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि अभी न्यूज़ चैनल भी थोड़े से न्यूज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश करती है और दिखाती है, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करती है, इस वजह से वहाँ
पे बैठे बैठे लोग भी अपने वीडियो वगैरह बनाकर अपना ओपिनियन देते हैं, तो फिर वहाँ से जब इंडिया में आते हैं लोग तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो प्लीज़ इस तरह का चीज़ ना करें, एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप यहाँ से आखिर परेशान हो, यानी पैसे के लिए ही अदर कंट्री गए हो, तो वहाँ पे अपने काम पे फोकस करें। ये उल्टे सीधे कमेंट करोगे तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो, तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखना। लास्ट जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि 1-2 नहीं पूरे 3 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। ना इनके पास से ड्रग्स निकला, ना गोल्ड निकला, ना कोई वेपन निकला, ना कोई ऐसा सामान निकला, लेकिन आखिरकार क्यों गिरफ्तारी हो गई है, बारीकी से आपको समझना है। आप अगर यहाँ से अदर कंट्री भी जा रहे हो तब भी इस बात का लाजिम ख्याल रखना, या फिर दुनिया के किसी कंट्री से इंडिया में आ रहे हो फिर भी आप इस चीज़ को पढ़ लेना, सुन लेना, समझ लेना, क्योंकि अगर आपके लगेज बैग से ये सामान निकल जाता है तो जैसा बताया जा रहा है इस आर्टिकल में बताया गया है कि 1-2 नहीं पूरे 3 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। तो खामखा आप बुरी तरह फंसोगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ जो न्यूज़ आई है, जो खबर आई है। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है कि ना ड्रग्स और ना ही वेपन, यूएस सिटीजन के बैग से एक ऐसा सामान बरामद किया गया है जिसकी वजह से उसे अगले 3 साल तक सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है। जी हाँ, मामला दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। अमेरिका मूल का यह पैसेंजर बिजनेस मीटिंग और भारत घूमने के मकसद से दिल्ली आया था, लेकिन ये सिर्फ अमेरिकी पर लागू नहीं होता। अगर आप इंडियन भी हो और आपके लगेज बैग से ये निकल जाता है तो उन पर भी ये नियम लागू होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को इग्नोर नहीं करना, ध्यान से सुनना। आप भी अगर दूसरी जगह काम करते हो, आते हो छुट्टी में, या फिर वहाँ से आते हो इंडिया में, वो भी ध्यान रखना। यहाँ से भी जाते हो तब भी ध्यान रखना। तो अमेरिका से दिल्ली आते वक्त तो इस सामान की वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, मतलब वहाँ पे आई डोंट नो क्यों चेक नहीं किया गया, लेकिन वापस जाते समय यही सामान उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गई। इस मामले में दिल्ली एयरपोर्ट पुलिस ने इस अमेरिकी पैसेंजर के खिलाफ टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली एयरपोर्ट सिक्योरिटी जो चेकिंग करने वाले हैं सीनियर ऑफिसर के अनुसार यह मामला मंगलवार करीब 7:40 पे हुआ। माइकल रिचर्ड डाइमोर नामक एक अमेरिकी सिटीजन को यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट संख्या UA83 से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होना था। इस फ्लाइट की रात करीब 11:00 पे एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होना था। चेक इन के दौरान माइकल की एयरलाइंस की तरफ से सीट नंबर 31A अलॉट किया गया था। इमिग्रेशन और कस्टम चेक तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन टर्मिनल 3 में जब फिर से PESC के दौरान यानी कुछ फिर से चेकिंग किया जाता है तो यूएस सिटीजन माइकल को गुनाहगार की कतार में खड़ा कर दिया। तलाशी के दौरान बैग से निकला ये सामान दरअसल हैंडबैग के एक्सरे के दौरान CIF के जो सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार को कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर वह मतलब टेंशन में आ गए कि ये क्या निकल गया। तत्काल बैग को कब्जे में लेकर आरोपी पैसेंजर के जो सामान उसकी तलाशी ली गई। मैनुअली तलाशी लेने के दौरान आरोपी पैसेंजर माइकल के हैंडबैग से जो ग्रामीण GPS डिवाइस बरामद किया गया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी पैसेंजर के पास इस डिवाइस को फ्लाइट में ले जाने के लिए टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का कोई परमिशन लेकर या अथॉरिटी लेकर लेटर नहीं आया। सीधे तौर पर वह ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCS का ऑर्डर का उल्लंघन था, जिसमें अनुसार GPS जैसा संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बिना अनुमति फ्लाइट में नहीं ले जा सकते हैं। एविएशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के अनुसार GPS डिवाइस का इस्तेमाल सिग्नल जामिंग या ट्रैफिक के लिए किया जा सकता है। फ्लाइट सेफ्टी के लिहाजा से बेहद खतरनाक स्थिति हो सकती है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी से जुड़े सीनियर ऑफिसर ने बताया कि आरोपी पैसेंजर से पूछताछ के बाद डिवाइस को जांच के लिए भेजा गया है। वहीं इस अरेस्ट को लेकर अमेरिकी दूतावास को भी जानकारी दे दी गई है। तो कहने का मतलब है कि अभी अगर आप GPRS एक सिस्टम है, आप इसमें फ़्लाइट में ले जाने के लिए बिल्कुल अनुमति नहीं होती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि फ़्लाइट डाइवर्ट कर सकता है, वहाँ से आप कम्युनिकेशन कर सकता है, आपको ट्रैक नहीं किया जा सकता। मतलब इसमें फ़्लाइट में हाईजैक होने का ज़्यादा संभावना होता है अगर इस तरह का चीज़, क्योंकि आतंकवादी लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आप अदर कंट्री से या फिर यहाँ से ये डिवाइस आप बिल्कुल लेकर आना जाना नहीं करना, नहीं तो 3 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। क्योंकि इस एक्सपर्ट बताते हैं कि इसमें प्रावधान है कि अगर किसी भी यात्री के पास ये चीज़ निकलती है, वो किसी भी कंट्री का हो, तो उसे 3 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था।
मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं ताकि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि दूसरे के गलती से ही हम लोग सीखते हैं। खुद गलती करो, खुद सीखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।